गाइस जैसा कि आपको पता है एस का जब जिस पोकेमॉन को पकड़ लेता है वो पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन एस के पास मिलने के बाद वो पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग बन ही जाता है। लेकिन ऐसे हमने कई सारे पोकेमॉन देखे हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिना एस की ट्रेनिंग के, या फिर अगर वो स्ट्रॉन्ग थे भी तो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिना एस की ट्रेनिंग के, यानी कि बिना किसी ट्रेनर के भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपने स्किल से, अपनी ट्रेनिंग से, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं वो पोकेमॉन्स जो बिना एस की ट्रेनिंग के भी पावरफुल होते रहे थे। नंबर 10 सिंडोक्रिल, जो ज्वाइन करता है इसकी टीम को जोडो रीजन में, लेकिन इसके पास पर्सनैलिटी नहीं थी बेलीफ या टोटोडाइल जैसी, और ना ही इसके पास पावर थी चार्जार्ड जैसी, जिस कारण ये जोडो रीजन में और शेडो हो जाता है। फिर ऐसे से यूज करता है रिजर्व पोकेमॉन के तरीके से सिलो रीजन में, लेकिन लीग स्टार्ट होने से पहले टीम रॉकेट इसे पकड़ने आई थी, लेकिन एस की हेल्प के साथ ये उन्हें हराने में कामयाब होता है और अपना पोटेंशियल को बियॉन्ड ले आता है और ये बन जाता है क्विलावा, जिसके बाद हमें पता लगता है कि इसने इरप्शन जैसा पावरफुल मूव सीख लिया है। और बैटल में हमें यही पता लगता है कि इसके बाद एरियल एस भी आ चुका है। ये दो अलग वैरायटी के होने के कारण ये ज्यादा टाइपिंग पे इफेक्टिव होने वाले थे, जिससे ये पोकेमॉन काफी पावरफुल बन जाता है। नंबर 9 नॉकटाउल, इसे भी एस ने जोडो रीजन में पकड़ा था, पर ये शाइनी पोकेमॉन था जिससे फैंस का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित हो जाता है और ये अपनी टीम में एक अलग जगह बनाता है। इसके अपीयरेंस से ही ये हाईली इंटेलिजेंस बताया गया था। उसकी इंटेलिजेंस इतनी याद थी कि बिना एस के भी ये ट्रेनिंग करता रहा और बहुत सारे पावरफुल मूव सीख जाता है जो ये रिवील करता है सिनो लीग में। नंबर 8 हेराक्रोस, ये भी जोडो रीजन का एस पोकेमॉन कहा जाता है, लेकिन एस नहीं है क्योंकि वहाँ का एस पोकेमॉन भी चार्जर दिखाया गया था। एक्चुअली जोडो रीजन के सभी पोकेमॉन को अंडररेटेड दिखाया गया है क्योंकि वहाँ पर कैंटो स्टार्टर्स ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन थैंक्स करते हैं सिनो रीजन का जहाँ पर उन्हें कोई इज्जत वापस मिल जाती है। और यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर कॉनवे के एस पोकेमॉन से भिड़ता है जहाँ पर इसकी स्लीप टॉक ने कमाल कर दिया था, जो एस को भी नहीं पता था कि ये मूव इसे कब सीख लिया। वैसे ये पोकेमॉन पहले से काफी पावरफुल था, लेकिन स्लीप टॉक के साथ सच में बेमिसाल बन जाता है। वो ना हो इसे टोटोडाइल ने ये मूव सिखाया होगा क्योंकि वो इसे बेखामे तंग करता होगा सोते वक्त भी। नंबर 7 स्किलफुल पोकेमॉन स्क्वार्टल, वैसे ये ऐसे मिलने से पहले भी काफी स्किलफुल पोकेमॉन था जो आपने देखा होगा ऑरेंज आइलैंड के चैलेंज में, लेकिन बाद में जब ये स्क्वाड ज्वाइन कर लेता है जिसके बाद ये स्किल को इम्प्रूव करता रहता है, जो हमें देखने को मिला था जोडो रीजन की एक लीग में जहाँ ये मैकी क्विलावा और इलेक्ट्रोबस को हराता है। ये दोनों ही पोकेमॉन काफी पावरफुल है। नंबर 6 बल्बासोर, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की रही है, लेकिन ऐसा छोड़ने के बाद जो काफी लंबे समय के बाद छोड़ता है और प्रोफेसर ओक की लैब में मैच्योरिटी दिखा रहा होता है और पोकेमॉन की बैटल को रोक रहा होता है, लेकिन जब ये ब्रैंडन से बैटल करने दोबारा आता है तब वहाँ का MVP बन जाता है क्योंकि इसके पास काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है एस के साथ उस टाइम पे भी। नंबर 5 डोनफैन, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है आगे चलकर, लेकिन स्टार्टिंग में ये काफी वीक होता है क्योंकि ये एग से निकला होता है। फिर ये इसकी टीम को ज्वाइन करता है और बैटल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद ऐसे से घर छोड़ देता है प्रोफेसर ओक के पास, जिसके बाद ये दोबारा रिज्वाइन करता है ओइन रीजन के सफर के हैंड में, जिसके बाद बैटल फ्रंटियर में ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है जहाँ ये ब्रोक के स्टीलिक्स के साथ मिलकर एग्रोन और चार्जार्ड को डिफीट करता है, लेकिन एक्सपीरियंस कम होने के कारण ये सिनो रीजन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। नंबर 4 ग्लाइस्कोर, जो ग्लाइगर की फॉर्म में काफी ज्यादा क्राई बेबी होता है, जो हमें डरता रहता है, ऊंचाई से भी काफी घबरा जाता है, बल्कि ये फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ ये विंड मास्टर के पास रुक जाता है एस के कहने पे, जिसके बाद ये लिली वैली कप में रिटर्न करता है और पोल के ड्रैगन को डिफीट करता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था इस लीग की, क्योंकि इस पोकेमॉन ने बिना एफर्ट के 3 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था जो एस के काफी पावरफुल पोकेमॉन में आते हैं। वो तो अच्छे से ऐसे ट्रेनिंग नहीं ली थी, बल्कि इसे ली थी विंड मास्टर से ट्रेनिंग, जिसके बाद पोल इसे अंडर एस्टिमेट कर देता है। नंबर 3 पे आता है सेप्टाइल, जो सच में काफी पावरफुल पोकेमॉन पहले से था, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन इसे मिथिकल पोकेमॉन को डिफीट कर दिया जब से इसकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई पोकेमॉन फैंस के बीच में। लेकिन ये ऐसा ब्रैंडन के सामने नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पर एस ट्रेनिंग करवा था इसको, लेकिन ये अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के बाद इसे मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय को डिफीट कर दिया, जो ब्रैंडन के रेजिरॉक से काफी ज्यादा पावरफुल था। और वैसे ही प्रोफेसर ओक की लैब में ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं था जो इसका राइवल बन सके, तो इसे पर्सनल ट्रेनिंग ही की होगी। इसने कोई भी पावरफुल मूव नहीं सीखा, बस अपने स्किल को ही इम्प्रूव करता रहा था अकेले बैठ के। नंबर 2 नागनेडल, ये पोल के रूप में गया था, जिसके बाद ये ऑफ स्क्रीन ट्रेनिंग करा और इवॉल्व होके आ जाता है नागनेडल बन के, जिसके बाद ये प्रोफेसर कुकुई के लुकारियो को डिफीट करता है और काफी अच्छी टक्कर भी लेता है टापू कोको से। एंड नंबर 1 चार्जार्ड, जब भी ये ऑफ स्क्रीन जाता था, यानी कि जब ये 40 वैल्यू में ट्रेनिंग करने जाता था, उसके बाद जब भी ये आया है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होके आया है, जैसे कि इसने आर्टिकोनो को हराया है, ड्राइलाइट की बैंड बजाई है और इसने इंटेंसिव लड़ाई करी है। अगर ये एस के हाथ रहता तो मुझे लगता है कि सेप्टाइल की इक्वली हो पाता, लेकिन अलग जगह ट्रेनिंग करने के कारण ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ये ग्रेनिंजर की टक्कर का बन जाता है। और ग्रेनिंजर इन्फर्नेप के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन पहले से काफी पावरफुल दिखाए गए हैं और ये रिटर्न करने के बाद भी एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, यानी कि ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाए गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पावरफुल हुए नहीं होंगे, ये कई गुना पावरफुल हो चुके होंगे अपनी पहले वाली फॉर्म से, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाए गए हैं। आई मीन इनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और वैसे हमें पता है ग्रेनिंजर कितना ज्यादा पावरफुल था पहले भी,
जो हमें अभी देखने को मिलता है, बट इन्फर्नेप की पावर को और शैडो कर दिया गया है ब्लास्टोइस के साथ खड़े करके। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर देना जिस पे आप बैटल चाहते हैं।